हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग एनालिसिस ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी, जो कि मंडे को हम देखने वाले हैं कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। फ्राइडे को फैंटास्टिक ट्रेड लिए थे, दो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेड्स दिए थे और दोनों के दोनों यानी कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ट्रेड बहुत फैंटास्टिक चले। इनफैक्ट पिछला पूरा हफ्ता अमेजिंग था। और अगर आपको ऐसे ही एनालिसिस चाहिए तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है उसे ज्वाइन करोगे। जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गुने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को हिट करो, ताकि हर बार जब मैं अपना एनालिसिस डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। एंड यस, बाय मैं कहूँगा क्वालिफिकेशन आई एम सेबी रजिस्टर्ड। तो डेफिनेटली इसका मतलब बनता है कि मैं यहाँ पे आपको कुछ भी टिप्स, एडवाइजरी या पेड रिसर्च रिपोर्ट नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम टीचिंग यू, थोड़ा बहुत मुझे जो स्टॉक मार्केट के बारे में मालूम है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए कर रहा हूँ। तो आप सच सोच समझ के ट्रेड लेना, समझना, सीखना, उसके बाद एक्शन लेना। तो फिर देर किस बात की, आइए चलो एनालिसिस करते हैं। आज हम क्या करेंगे, निफ्टी का एनालिसिस करेंगे डिटेल में, वीकली चार्ट से लेके बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, फिन निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, ऑप्शन का जो ऑप्शन चेन का कल मैंने पूरा का पूरी सीरीज़ बनाया था, 2 पार्ट सीरीज़ है। पार्ट 1 मैंने कल रिलीज़ किया था। आपको कैसे लगा कमेंट करके बताना, क्योंकि ऑप्शन को यानी कि ऑप्शन चेन को इंट्राडे ट्रेड में एग्जैक्टली कैसे यूज़ करते हैं ये सेकेंड पार्ट ऑफ द सीरीज़ में बताने वाला हूं। तो बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट, जो डिस्क्रिप्शन में इसकी भी मैंने लिंक दे के रखी है, तो वो भी देख लेना। तो चलिए हमारे आज के निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस पर। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा एक बड़ा व्यू लेते हैं मार्केट का वीकली चार्ट में। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, तो देखो ठीक है, मार्केट 1.57% ऊपर चला गया। ओके, बट ये यही बताता है, ज़्यादा कुछ अभी नहीं बता रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना। ये यही बता रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग जोन है। ओके, इट ओनली टेल्स दिस कि यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग जोन है। जब मार्केट ये ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, ओके, ये वाली जो भी ट्रेंड लाइन है, ओके, चलो यहाँ से पकड़ लेते हैं थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए। ओके, ये वाली जो भी ट्रेंड लाइन है 17,877 की ट्रेंड लाइन जो है, जब मार्केट इसको तोड़ेगा ना, और अगले हफ्ते अगर कुछ पूरा का पूरा हफ्ता जाने के बाद अगर कुछ ऐसी कैंडल बनी ना, तो मैं कहूँगा कि आप मार्केट में एक अच्छा खासा ऊपर का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। और तब लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है, एटलीस्ट 500-600 पॉइंट्स के लिए। और तब जाके हम लेंगे लॉन्ग टर्म ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे हम इतने दूर के ऑप्शंस लेंगे कि हार्डली आपको 3 या 4 हज़ार में 6 महीना होल्ड करने को मिलेगा। एंड एट द सेम टाइम हर 500 या 600 पॉइंट्स पे आपके ऑप्शन के पैसे डबल हो जाएंगे। सो दिस इज़ अ फैंटास्टिक वे ऑफ ट्रेडिंग। जिनको बहुत बड़ा व्यू चाहिए, 6 महीने 7 महीने का लॉन्ग टर्म ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप क्या कर सकते हो, कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाओ। जब भी मौका मिलेगा मैं लॉन्ग टर्म ऑप्शंस भी आपको एनालाइज करके बताऊंगा। ओके, तो ये आपको सिंपल व्यू मैंने रखा कि यहाँ पे फ़िलहाल क्या है, बाइंग प्रेशर है, विच इज़ गुड। ओके, बट आप देखोगे हर बार क्या होता है, यहाँ पे भी देखो, एक बार बाइंग होने के बाद नेक्स्ट जो बुलिश कैंडल है, जो होता क्या है, मार्केट एग्जॉस्ट हो जाता है। मार्केट देखो एग्जॉस्ट हो जाता है। बट जो सक्सेसफुल मार्केट रहता है वो कैसे रहता है, देखो ऐसे रहता है सक्सेसफुल मार्केट। जो चलो यहाँ से भी बाइंग की, जस्ट एक बार न्यूट्रल दिया और फट से बुलिश कैंडल बन गई। तो
यही कैंडल मैं चाहता हूं कि यहाँ आ जाए, क्योंकि उसके बाद आप देखोगे कितना अच्छा मार्केट मूव हो गया। ये रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया और अच्छा खासा ऊपर मूव हो गया। तो वैसे ही अगर एक बुलिश कैंडल सेम टू सेम इस तरीके से, क्यों क्यों हम कहते हैं मार्केट में हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, एग्जैक्टली आप देखो यही पैटर्न के साथ ऊपर बढ़ जाए तो ये रेजिस्टेंस भी तोड़ देगा और लगभग ये नया हाई करने को भी ट्राई करेगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगला हफ्ता आँख में तेल डाल के देखते रहना कि क्या कुछ इस तरीके से बनती है कैंडल या नहीं बनती है। एंड एट द सेम टाइम अगला हफ्ता होली भी है, तो ऑप्शन के प्रीमियम ज़्यादा डीके होंगे। फिन निफ्टी का जो है हमें देखना पड़ेगा, एक्सपायरी मुझे लगता है मंडे को ही रहेगी, तो कल बहुत एक्साइटिंग होने वाली है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। क्योंकि मेरे हिसाब से जो भी पिछले फिन निफ्टी के एक्सपायरी के ट्रेड्स हमने लिए हैं बहुत बहुत फंटास्टिक चले हैं। तो कल की जो फिन निफ्टी है हम वापस देखेंगे कितना अच्छा खासा हम ट्रेड कर पाते हैं। अब ये तो मैंने आपको ये करके बता दिया, ओके। अब मैं इतना भी बुलिश नहीं हूँ जब तक कि मुझे ऐसी कुछ कैंडल यहाँ पे नहीं दिखाई दे जो कि ये ट्रेंड लाइन को तोड़ दे। तब तक मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल, यानी कि हाँ जा भी सकता है, हाँ बट थोड़ा सा रिस्की भी है, ये सब मूड में रहूँगा। मैं नहीं कहूँगा कि वाह बुलिश है मार्केट करो ट्रेड, ऐसे मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। आई विल ऑलवेज रिक्वेस्ट यू टू बी अ लिटिल बिट कॉशियस वाइल टेकिंग ट्रेड। 2 या 3 दिन के लिए अगर ट्रेड ले रहे तो जैसे ही बड़ी कैंडल बन जाएगी मैं आपको, क्या मैंने कहा था, लॉन्ग टर्म ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सिखा दूंगा। अब डेली चार्ट में देखते हैं। सी डेली चार्ट इज़ ऑल्सो गुड। यहाँ पे क्या है ना, मंडे को ही अगर सेल ऑफ नहीं आया ना तो आप देखोगे ये लेवल बहुत अच्छे तरह से आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मंडे को मार्केट ने ये जो सेलिंग है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि मंडे को मार्केट 17,600 के ऊपर क्लोज हो जाए। फिलहाल क्या है, बहुत क्रूशियल पॉइंट पे मार्केट क्लोज हुआ है। देखो ये देख रहे हो कितनी बड़ी विग है, सेलिंग भी आई थी। थोड़ा सा मार्केट को ये जो सेलिंग प्रेशर है उसको विथस्टैंड करके ऊपर जाना पड़ेगा अगर मार्केट को पॉजिटिवली आने वाले दिनों में क्लोज होना है। तो अब कैसे ट्रेड बन सकता है आप देखोगे ना, यानी कि मंडे को क्या हमारा ट्रेड कोई बन सकता है। मैं स्ट्रेट अवे 15 मिनट्स में आपको बताऊंगा कि क्या मंडे को कुछ ट्रेड बनता है कि नहीं बनता है। ओके, ये 15 मिनट्स का चार्ट है, ये निफ्टी है। ओके, आप देखोगे मेरा ये पहला स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, कौन सा है ये स्टॉप लॉस? 17,540 का। कुछ भी हो जाए, मार्केट अगर अब 17,540 के नीचे चला गया तो डेफिनेटली इट्स अ बेरिशनेस, और फिर मैं कहूँगा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये 17,400 भी आ सकता है, 17,300 भी आ सकता है। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग मार्केट है तो कभी भी ये नंबर के नीचे नहीं जाएगा। बिलीव मी और नॉट, मैं कोरे कागज़ पे लिख के दे सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग मार्केट की निशानी यही है कि मार्केट 17,540 यानी कि ये जो पिछला लो है इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर गलती से भी 17,540 के नीचे निकल गया, समझ लो वीक मार्केट है, वापस संभल के ट्रेड लेना पड़ेगा, क्योंकि 17,300 आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, तो मंडे को 17,540 का एनीवेज मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, मैं एंट्री कब करूँगा? जब इसके इसके ऊपर, ओके, इसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान देना, मैं अच्छा ड्रॉ करके बताता हूँ। मैं एंट्री कब करूँगा? समझो मंडे को ये कैंडल फॉर्म हो गई, ये कैंडल फॉर्म हो गई, बाद में समझो कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई। फंटास्टिक। मैं जहाँ पे भी ये कैंडल फॉर्म हुई है, मैं 2 कैंडलस्टिक या 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा। ओके, 17,540 का मेरा स्टॉप लॉस, समझो 17,580 का मेरा एंट्री पॉइंट, और 17,625 का ये वाला पार्ट, इसके थोड़ा सा ऊपर 17,625 का मेरा टारगेट 1। और नेक्स्ट क्या है, रेजिस्टेंस देख लेते हैं। 17,625 के बाद
17,625 महाभयंकर ये है रेजिस्टेंस है। उसके बाद मैं कहूँगा 17,642 विल बी माय सेकेंड टारगेट। ओके, सो टारगेट 1 17,625, टारगेट 2 17,642, स्टॉप लॉस होगा 1740 का, एंट्री होगा कहीं पे भी यहाँ पे अगर मुझे रिवर्सल पैटर्न दिख जाए 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक, मेरी एंट्री हो जाएगी। 17,540 इज़ अ रॉक सॉलिड सपोर्ट। ओके, अब मैं शॉर्ट कब जाऊंगा मार्केट में? बहुत सिंपल, 17,540 के नीचे मार्केट अगर निकल गया तो आई विल हैव अ बेरिश व्यू अबाउट द मार्केट। कहाँ तक मेरा पहला टारगेट होगा? तो 17,466 तक पहला टारगेट। और कहाँ मेरा स्टॉप लॉस रहेगा? बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, 17,560 का बहुत छोटा स्टॉप लॉस। तो 17,540 ऊपर के तरफ बुलिश, नीचे के तरफ बेरिश। अगर आपको डर लगता है कि वापस ऊपर आ जाएगा तो 17,530 रखना। ओके, बट ये पूरा का पूरा यहाँ का जोन मेरा पुट का जोन है, क्योंकि मार्केट इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। तो 17,530 से पुट का जोन बनता है। और डिटेल में एनालिसिस चाहिए, इंट्राडे का व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना। अब बैंक निफ्टी में देखूंगा, बैंक निफ्टी में क्या बन रहा है। बैंक निफ्टी में भी सेम कंसेप्ट है। आप देखोगे ये वाला पार्ट 41,130 इस मेरी लक्ष्मण रेखा। इसके ऊपर अगर पुल बैक आता है तो मैं जाऊंगा 41,400 तक, और उसके बाद सेकंड टारगेट होगा 41,600। स्टॉप लॉस थोड़ा सा मीन्स 41,130 के नीचे थोड़ा सा मेरा स्टॉप लॉस। और यहाँ पे कहीं पे भी मुझे 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न दिखे तो मैं क्या करूँगा? कॉल खरीदूंगा। 41,130 के नीचे जैसे ही मार्केट निकल जाता है मैं 40,800 तक पुट खरीद सकता हूँ। ओके, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर मार्केट। सेम कंसेप्ट है। और अगर आप चाहिए 4130 के जगह पे 41,120 या 41,100 भी रख सकते हो। बैंक निफ्टी का भी बता दिया, फिन निफ्टी का भी सेम कंसेप्ट है, क्योंकि ये बना ही ऐसा है कि आपको यही कंसेप्ट फॉलो करोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ये 15 मिनट्स था, ये वापस मैं 15 मिनट्स कर दूंगा। अब यहाँ पे आप देखोगे ना सेम कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है? 18,230 का स्टॉप लॉस। उसके आगे अगर 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न बनता है तो 18,300 का टारगेट। कहीं पे भी रिवर्सल पैटर्न बनता है उसके बाद में एंट्री, 18,230 के बाद में स्टॉप लॉस। और यहाँ पे क्योंकि कुछ भी नहीं है, आप अच्छा खासा चलते जाएगा, क्योंकि अगर इसके नीचे चला गया तो दैट इटसेल्फ इंडिकेट्स कि मार्केट वीक है। तो ये एकदम सिंपल एनालिसिस है। और बहुत सारे लोगों बोलेंगे कि क्या मजाक कर रहे हो, क्या मार्केट इतना सिंपल हो सकता है? आप कल देख लेना जब हम व्हाट्सएप कम्युनिटी पे एक्टिव रहेंगे कि क्या मार्केट इसी तरीके से वर्क होता है, नहीं होता है। एनीवेज, कल वापस एक इंटरेस्टिंग ट्रेड के साथ हम आएंगे। जाने से पहले एक बार मैं क्या करूँगा, S&P 500 के भी दर्शन ले लूँगा, क्योंकि मुझे देखना है कि ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है। ओके, S&P 500 भी बहुत सुपर चल रहा है, नहीं लग रहा है S&P 500 रुकेगा। तो ग्लोबल मार्केट भी हमारे साथ है। तो मोस्टली कल कॉल के ट्रेड्स बनेंगे, बट तीनों इसमें मैंने नीचे के लेवल्स बता दिए हैं। ये अगर इसके नीचे चला गया तो गड़बड़ कहाँ पे हो सकती है। सो थैंक्स अ लॉट, सी यू ऑन मंडे। आशा करते हैं मंडे को एक अच्छी खासी कैंडल बनेगी डेली चार्ट में, जो 17,600 के ऊपर लेके जाएगी। जैसे ही 17,600 के ऊपर लेके जाएगी, वीकली का जो हमारा कंसेप्ट है 17,800, अगर एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई तो हम क्या करेंगे, इमीडिएटली अगले 500 या 600 पॉइंट के लिए आने वाले दिनों में ट्रेड कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो। ऑप्शन सीरीज़ के ऑप्शन चेन के सेकेंड पार्ट
जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंट्राडे का, वो देखना मत भूलना। एंड सी यू सून ऑन मंडे विथ अनदर एक्साइटिंग ट्रेड्स। व्हाट्सएप कम्युनिटी में हम एक्टिव रहेंगे।